हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन एकेडमी। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नंबर और लेटर सीरीज़ के बारे में, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज लेटर सीरीज़ के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो शुरू करते हैं। आज मैंने 3 क्वेश्चन लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और रेयर पैटर्न है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो आप इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है वो आरआरबी प्रिलिमिनरी 2016 का क्वेश्चन है। ए बी गैप गैप ए डबल गैप डी गैप बी सी गैप ए डबल गैप डी। तो मैंने बोला था कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो मल्टीपल चॉइस गिवन रहेगा वही से आपको सॉल्व करना है। हर एक पैटर्न को आपको फिल करना है, सारे ब्लैंक में आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, लॉजिकली कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो आपको नेक्स्ट एमसीक्यू में जो मल्टीपल चॉइस आपके पास रहेगा उस पर आपको मूव करना है। सो चेक करते हैं। पहला चॉइस इज सी डी बी सी ए डबल बी एंड सी। चेक करते हैं कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। सो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी बी आ रहा है, यहाँ पे डी के बदले यहाँ पे बी आ रहा है। और नेक्स्ट में भी मैं चेक करूँ तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो अगर इस अकॉर्डिंग चलूँ मैं तो मेरा जो थर्ड वाला है ऑप्शन, थर्ड जो लास्ट से मैं चेक करूँ तो लास्ट का जो थर्ड है मतलब ये जो है वो डी होना चाहिए। बाकी सारे लेटर जो है वो अगर ऐसे ही होता है तो भी एक पैटर्न बन जाता है। तो पैटर्न क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, राइट। सो ये चॉइस, पहला चॉइस जो था वो बिल्कुल करेक्ट था। अगर लास्ट से थर्ड वाला ऑप्शन अगर डी होता है बी के बदले तो बिल्कुल सही बनता है। तो हम डिट्टो वैसे चेक करते हैं कि ये है कि नहीं। तो मुझे इसको पुट नहीं करना है, मैं खाली इसको चेक कर रही हूँ कि थर्ड में ये डी है कि नहीं। तो सी बी डी सी डी बी सी ए डी होना चाहिए, सी ए डी, फिर लास्ट में बी सी, तो बिल्कुल सही है ये पैटर्न बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो पैटर्न बन जाएगा ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी एंड ए बी सी डी, राइट। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक का क्वेश्चन है, पीओ के लिए 2015 का क्वेश्चन है। तो ये पैटर्न बहुत मुझे थोड़ा सा टफ लगा। तो जो IBPS पीओ के स्टूडेंट्स हैं और IBPS एसओ के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करते हैं। सो पहला पैटर्न हम बिठाते हैं, ए बी सी डी बी सी डी ए सी बी ए सी। सो क्या बन रहा है, ए बी सी डी बी सी डी ए सी डी ए बी एंड डी ए बी सी। तो आपको लग रहा है कि कोई पैटर्न है? तो 50% बच्चों को लगेगा कि कोई पैटर्न नहीं है और 50% बच्चों को लगेगा कि पैटर्न है। डेफिनेटली इट्स अ पैटर्न। कैसे? ए बी सी डी, अगर आप यहाँ तक सोचो ए बी सी डी, उसके बाद आप ए को छोड़ दो, राइट, ए को आप छोड़ दो तो क्या बचा, बी सी डी। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, मतलब बी सी डी ए, तो ये मिल रहा है बी सी डी ए। फिर पहला हटाओ, मतलब एक इंसर्ट करना है एक डिलीशन करना है, इंसर्ट करना है डिलीशन करना है, मतलब यहाँ पे ये पैटर्न पूरा है। फिर मैंने ए को डिलीट किया और ए को पीछे से इंसर्ट किया तो बी सी डी ए। फिर नेक्स्ट बी चला जाएगा कहाँ पे, लास्ट में, तो क्या हो जाएगा पैटर्न सी डी ए बी, तो सी डी ए बी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सी चला जाएगा लास्ट में तो डी ए बी सी, तो डी ए बी सी। तो बिल्कुल पैटर्न बन रहा है, ए बी सी डी, फिर बी सी डी ए, फिर सी डी ए बी एंड डी ए बी सी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और जैसे ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपका पैटर्न का जो मतलब सीक्वेंस सीरीज़ के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत आप अच्छे से समझ चुके हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे। ये आरआरबी प्रिलिमिनरी का आरआरबी पीओ का मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। सो पैटर्न चेक करते हैं, ए बी सी ए बी सी ए। चेक करो कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। ट्रिपल ए बी सी बी ए बी सी ए सी बी डबल बी सी 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 ए। तो देखो
या तो आपको ऐसे 4-4 का पैटर्न बनाना है या 3 का पैटर्न बनाना है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 3 4 5 6 6 का ऐसे 7 ऐसे पैटर्न बन रहा है। मतलब मेरा बोलने का मतलब 2 3 4 5 ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट यहाँ पे जब मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे कोई पैटर्न ऐसे दिख नहीं रहा। नेक्स्ट वाला पैटर्न चेक करते हैं, डबल ए डबल बी, डबल ए हो गया, यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर आपका है डबल बी, फिर है डबल सी और लास्ट में है ए, ऑलरेडी गिवन है ए। तो चेक करते हैं, ट्रिपल ए बी सी, फिर डबल ए ट्रिपल बी सी, डबल बी ट्रिपल सी ए। तो ये भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, राइट। अगर मैं ऐसे भी लूँ, इतना तक लूँ, क्योंकि ए बी सी एक क्यू में आना चाहिए, तो मैं अगर यहाँ तक लूँ ट्रिपल ए बी सी, फिर डबल ए ट्रिपल बी डबल सी और फिर डबल बी ट्रिपल सी ए, ठीक है। तो बी का जो है वो इंक्रीजिंग पोर्शन में होना चाहिए। अगर बी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था। बट सी का तो मैच कर रहा है, सी 1 है, नेक्स्ट में 2 है, इसमें 3 है। और ए का जो है, ए भी सही रिड्यूस कर रहा है, ट्रिपल ए डबल बी फिर सिंगल ए। बट बी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। बी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये मिसमैच हो गया, राइट। तो मैं चेक कर रही हूँ थर्ड वाला ऑप्शन, जहाँ पे है डबल ए बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, राइट, फिर है ए, फिर यहाँ पे है बी। हाँ, ये मैच करेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बी बन रहा है। सो एक चेक करते हैं हम, ट्रिपल ए बी सी, ठीक है। मैंने बोला है कि आपका जो एक क्यू बनेगा उसमें ए बी सी सारे आने चाहिए, तभी एक पैटर्न बनता है। एक्सेप्शनल केसेस भी है जहाँ पे डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, तो वहाँ पे आपको दिख जाता है कि वहाँ पे एक ही लेटर का रिपीटेशन है, वहाँ से क्यू बन रहा है। बट यहाँ पे जो है जनरली जब भी हम ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर डी होता, जैसे यहाँ पे डी है तो मैंने डी तक एक पैटर्न लिया है ना, सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने डी तक एक पैटर्न को रिपीट लूप में देखा, तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लेटर है ही मेरे पास ए बी एंड सी, तो मैंने यहाँ पे पहला पैटर्न लिया कि ट्रिपल ए, मतलब ए 3 बार आ रहा है, बी 1 बार, सी 1 बार, नेक्स्ट ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है। अब तो 3 से ए कितना हो गया, ए पहले 3 था, फिर अब 2 हो रहा है, और बी पहले 1 था, अब बी कितना हो गया 2, और सी भी एक टाइम था, अब सी कितना आ गया 2, ठीक है। सी भी अब कितने हो गए, सी पहले 1 था, अब सी हो गए 2, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, अब ए कितने हो गए, ए हो गया 1, बी हो गए 3, और सी कितने मिल गए मुझे, सी भी मुझे मिल गए 3। तो बेसिकली यहाँ पे ए के ऊपर डिपेंडिंग था ये जो क्यू बना है, यहाँ पे ए रिड्यूस हो रहा है और बी और सी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ए 3 2 1 और बी जो है 1 2 3 और सी जो है वो भी 1 2 3 मोड में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करना है। मैंने सबसे जो टफ़ क्वेश्चन मुझे लगा कि जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है वहाँ पे जो सबसे टफ़ क्वेश्चन मुझे लगे वो मैंने आपके लिए चूज़ किया था। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे सीक्वेंस सीरीज़ के। नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर सीरीज़ और सीक्वेंस सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन और भी जो प्रीवियस पेपर के हैं वो हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आइडिया लेंगे सिलॉग्स का। ओके, थैंक यू।